हेलो एवरीवन। एक्चुअली हम लोग अभी अभी लौट के आए हैं, आ रहे हैं, एक्चुअली रास्ते में ही हैं। पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और चिल्का, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। इसका मैं आपको अपना छोटी सी समरी और रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के हेल्प के पर्पज़ से। तो हम लोग हैदराबाद से अपनी कार से निकले थे संक्रांति वैकेशन के अंदर। सैटरडे हमने मॉर्निंग में अपना टूर स्टार्ट किया था। हम लोग जब गए थे तो हम लोग पहले कोणार्क गए थे, फिर पुरी गए थे, फिर भुवनेश्वर, चिल्का एंड रिटर्न बैक टू हैदराबाद। अब हम जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ, पहली बात तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए और वहाँ क्या क्या घूमना चाहिए। सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। बता मैं दूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या सही लगा। देखिए, भुवनेश्वर जो कि है एक अच्छा सिटी है, वहाँ पे आपको रुकने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नॉर्थ इंडियंस हैं, साउथ इंडियन खाना बहुत इजीली हम लोग खा लेते हैं। उड़िया खाना ना एक्चुअली टेस्ट में बहुत लेस स्पाइसी होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल, किसी को अगर स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो उसे प्रॉब्लम होगी उड़िया खाने में, क्योंकि वो बहुत लेस स्पाइसी होता है। अदरवाइज़ अगर आप लेस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो उड़िया कुजीन इज़ अ वेरी गुड थिंग। वहाँ की अच्छा है आप लोगों के लिए, अगर लेस स्पाइसी है। लेकिन वहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है स्ट्रीट फूड। आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, अगर आप खाना खा के थक गए हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, किसी भी टाइम पे आप लोग वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। अब रह जाती है बात आगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर घूमने चाहिए। शाम की तरफ थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि 5 o'clock के बाद वहाँ पे ज़्यादा लोग आने लगते हैं। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव अच्छा है। खंडागिरी के अंदर कुछ ज़्यादा खास केव नहीं है, बस बहुत छोटे छोटे हैं। उदयगिरी अच्छा है। उदयगिरी के अंदर 2 पहाड़ हैं। लोग मोस्टली गलती से क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं, तो वो केवल एक वाला जो पहाड़ है ना वही जा पाते हैं। जो दूसरा वाला पहाड़ है बैक साइड की तरफ, वो उनको दिखता नहीं है, उसी रास्ते से आते हैं। तो इसलिए आप हमेशा एक साइड में लेन जाती है। जो लोग गाइड्स लेते हैं वो लोग गाइड हमेशा उसी वाले लेन से कवर करता है। तो आप पहले उदयगिरी की जो इधर साइड वाला लेन है उसको कंप्लीट करिएगा, फिर घूमते हुए सर्किल करके आप रिटर्न आइएगा। लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडगिरी केव जरूर घूमिए। नंदनकानन जू, मैं ये कहूँगी कि आप ज़ू जैसा हर जगह होता है वैसा ही है। अगर कोई बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे स्किप कर सकते हैं। वहाँ पर गाइड लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे बसेस बैटरी वाली चलती हैं, बैटरी रिक्शा चलते हैं वहाँ पर, और अंदर जंगल सफारी होती है। तो वो वहाँ पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाइड्स की लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं और बहुत हेडेक होता है उसके अंदर, मतलब कराते अच्छा हैं, इसमें मना नहीं है। चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं गाइड वाले। आप बस से बैटरी रिक्शा से आप आराम से कर सकते हैं, सफारी भी कर सकते हैं उतने ही रुपए के अंदर, वो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी चीज़, मुक्तेश्वर टेम्पल ज़रूर करिए, अच्छा है, ऑन रोड ही है वो, लिंगराज टेम्पल के बिल्कुल पास में है। राजा रानी टेम्पल अच्छा है, थोड़ा सा मुक्तेश्वर टेम्पल से थोड़ा सा दूर पड़ता है। वहाँ की टिकट है, वहाँ मेनली एक्चुअली जो पार्क है ना, वो उसकी वजह से उन्होंने 25 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की टिकट डाली है। अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है बाहर से, लेकिन हाँ देखने में सुंदर है। विदिन 5 to 10 15 मैक्सिमम मिनट आप उसके अंदर खर्च करेंगे। इस्कॉन हम लोग नहीं गए थे, मैं आपको इसका रिव्यू नहीं दे पाऊँगी। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम मुझे नहीं मालूम, हम लोग नहीं गए थे। ट्राइबल म्यूजियम नहीं गए थे। श्री राम मंदिर नहीं गए थे हम लोग। बिजू पटनायक पार्क, आई डोंट थिंक सो कि हम पार्क घूमने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। अनंत वासुदेव टेम्पल भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कोई जाने लायक जगह नहीं है वहाँ पर केवल खाना बनता है, तो वो कुछ है नहीं उसके अंदर। परशुरामेश्वर टेम्पल आप जा सकते हैं, बहुत पुराना टेम्पल है, सबसे पहला टेम्पल वही है और पास में है बिल्कुल, मुक्तेश्वर टेम्पल के पीछे ही पड़ता है। ब्रह्मेश्वरा टेम्पल आप जाइए, अच्छा टेम्पल है, सबसे अच्छा टेम्पल अगर लिंगराज टेम्पल के बाद में कोई कहूँगी तो वो ब्रह्मेश्वरा टेम्पल है। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक अच्छा म्यूजियम है, आप लोगों के लिए आधा घंटा मैक्सिमम 1 आवर बहुत अच्छा है वहाँ पर खर्च करने के लिए। उसके जस्ट बराबर में प्लानिटोरियम है, उस दिन वो बंद था। आप लोगों को मिले तो आप डेफिनेटली उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज के टाइमिंग अलग अलग हैं, जैसी भी लैंग्वेज आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। 64 योगिनी टेम्पल बढ़िया टेम्पल है, यूनिक टेम्पल है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे है नहीं, थोड़ा अलग को हट के पड़ता है, लेकिन हाँ अच्छा टेम्पल है, आप जाइए वहाँ पे, अच्छा है।
विट्ठला टेम्पल वहीं रास्ते में पड़ता है, कोई अलग से आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पास में ही है बिल्कुल, वो लिंगराज टेम्पल के पास में ही है ये सब। और ये दैट्स इट, ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे को आपको जो बतानी थी कि इतनी जगह आप घूम सकते हैं। इसमें से मेरे अकॉर्डिंग है, मैं सीक्वेंस के अंदर बता दूँ, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी खंडगिरी केव, मुक्तेश्वर टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, धौली शांति स्तूपा, वहाँ पे पहले लाइट एंड साउंड शो होता था, अब नहीं होता है। कटक के अंदर नेताजी म्यूजियम है, वो आप कवर करिए और स्तूपा कंप्लीट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है जू के अकॉर्डिंग, मतलब जू के कंपैरिजन में। परशुरामेश्वर टेम्पल, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, RMNH म्यूजियम, प्लानिटोरियम, 64 योगिनी टेम्पल, विट्ठला टेम्पल, जितने भी टेम्पल मैं आपको बता रही हूँ सब लिंगराज टेम्पल के पास हैं। दैट्स इट। और केदार गौरी टेम्पल, केदार गौरी टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल के जस्ट पीछे, अलग से कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो कोई पुराना टेम्पल है, उसे पूरा पेंट कर दिया है, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है आज के टाइम का ही टेम्पल है। अब मैं आपको बता रही हूँ प्लेस टू विजिट इन पुरी मेरे अकॉर्डिंग क्या है। पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल जो कि है ना, वो अच्छा टेम्पल है, एक्चुअली वही अच्छा टेम्पल है। 4 धाम में से आपका एक धाम और कंप्लीट हो जाएगा। और जगन्नाथ टेम्पल जब आप जाएं तो अंदर आनंद बाजार के अंदर से ना आप प्रसाद ले सकते हैं। जब आप प्रसाद लेंगे ना तो वहाँ पे 2 तरीके से है कि आप पैक करा लीजिए। पैक कराना आई थिंक इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ प्लेट में जो देते हैं ना 50 रुपीज़ का ओनली फुल प्लेट देते हैं, लिमिटेड होता है, वो ज़्यादा बेस्ट है वहाँ बैठ के खाना, क्योंकि वो मिट्टी साफ़ नहीं करते हैं। गुंडीचा टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये एक ही रोड पर हैं। वो मेन रोड, जिस रोड पे आप जगन्नाथ टेम्पल के लिए खड़े हुए हैं, वही रोड जहाँ पे एंड होती है वहीं गुंडीचा टेम्पल है। जगन्नाथपुरी जब आप घूमने जाएं, जितने भी भक्त निवास हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप वहाँ पे अगर आपको किसी में भी मिल जाए ना रुकने के लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पर। और 2 ही जगह यहाँ पे बेस्ट हैं रुकने के लिए। एक तो आप पुरी बीच पे रुक सकते हैं, अगर आपको बीच का एक दिन ट्राई करना है तो पुरी बीच बेस्ट है। जिस दिन आपको टेम्पल करना है उस दिन आप वो जो ग्रांड रोड है ना, टेम्पल रोड वाली जो है, वहाँ आप रुक सकते हैं। प्लीज़ गलती से भी, मतलब मैं अपना राय बता रही हूँ आपको, वो जो नरेंद्र पुखारी और मार्कंडेश्वर टेम्पल है ना, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके विज़िट किया जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं उसे सजेस्ट नहीं करूँगी। कोणार्क का सन टेम्पल मस्ट विजिट है, पूरी बीच आप जरूर एंजॉय करिएगा। ऐसे ही कोणार्क का जब आप सन टेम्पल करेंगे ना तो सन टेम्पल है एक विजिट, एक लाइट एंड साउंड शो एक विजिट है। उसके अलावा वहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं, एक नया म्यूज़ियम जो बना है यहाँ पे मूवी चलती है, एक पुराना वाला म्यूज़ियम है। वहाँ का चंद्रभागा बीच बहुत 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 अच्छा है, एकदम फ्लैट बीच है, आपको कोई रिस्क नहीं होगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूज़ियम कोई इतना ज़्यादा जाने लायक जगह नहीं है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है, नॉर्मल है, मतलब कोई ख़ास नहीं है इसके अलावा वहाँ पर ऐसा। और पुरी बीच में अगर आप होंगे ना तो पुरी बीच का जो मार्केट है, अगर आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है, पुरी बीच पे ही लगता है, वहीं पे स्कल्पचर होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, अच्छा है वो वाला भी। और इसके अलावा बेड़ी हनुमान टेम्पल में भी ऐसा कुछ भी खास नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप वहाँ पे जाने का आपको बहुत ज़्यादा मन है तो हाँ आप चले जाइए। विमला शक्तिपीठ जगन्नाथ टेम्पल में ही है, तो आप उसे कर लीजिएगा कंप्लीट ज़रूर। जब आप कोणार्क टेम्पल जाए ना तो वहाँ पे एक और शक्तिपीठ है, उसका नाम है रामचंडी टेम्पल, तो वो रामचंडी टेम्पल आप कंप्लीट कर लीजिएगा कोणार्क के साथ ही। और जब आप जगन्नाथ टेम्पल कंप्लीट कर ले तो वो वाला शक्तिपीठ आप विमला शक्तिपीठ, तो आपको 2 शक्तिपीठ भी हो जाएंगे साथ साथ, विमला शक्तिपीठ और रामचंडी शक्तिपीठ। उड़ीसा गवर्नमेंट इको रिट्रीट स्टार्ट कर रखा है 2019 से, तो अगर आपको इको रिट्रीट करना हो, एक्चुअली एक टेंट सिटी की तरीके से लगाते हैं, अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना हो रन ऑफ कच्छ की तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगी रन ऑफ कच्छ की तरीके से, रन ऑफ कच्छ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ वैसा ही है। अगर आप वहाँ का प्लान करना चाहते हैं इको रिट्रीट का तो वहाँ का भी कर सकते हैं, हमने नहीं किया था। अच्छा ओके, तो मैंने आपको भुवनेश्वर का बता दिया अपना एक्सपीरियंस, पुरी का बता दिया, कोणार्क का बता दिया। मैं आपको 4th चीज़ बता रही हूँ, चिल्का लेक का। चिल्का लेक के अंदर आपको क्या करना है ना, उसका ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हमें भी लगा कि वो हमारा पूरा दिन खर्च होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हाफ डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जस्ट जाना है, पुरी से काफ़ी पास पड़ता है, जाना है आपको और आना है। और बीच में ना ओनली आपको
मैक्सिमम आप 3 घंटे लेके चलिए, उससे ज़्यादा वहाँ कुछ भी नहीं है। और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब आप सातपाड़ा की रोड पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करते हैं। करना आपको ये है OTDC पंथ निवास चिल्का लेक, ये आपको मैप में डालना है और केवल वहीं का ही मैप पे आप पहुँचिए। सुबह उनकी पुरी से जो बस चलती है सातपाड़ा के लिए, वो बस जब आती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की बोट चलती है चिल्का लेक से। उस बोट के चार्जेस पर पर्सन 250 रुपीज़ होते हैं। अगर आपको उस बोट में जगह मिल गई तो आपको पर पर्सन केवल 250 रुपीज़ देना पड़ेगा और बहुत आराम से आप घूम लेंगे। बहुत ही कम रुपए में वो आपको चिल्का लेक घुमा देंगे। लेकिन अगर आपकी ये वाली बस वाला जो टाइम है, जिस टाइम पे ये आती है और गवर्नमेंट की बोट चलती है, अगर आपका वो मिस हो गया तो फिर आपको जो वहाँ पे प्राइवेट ऑप्शंस हैं वही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें ओनली डॉल्फिन दिखाने का वो 800 रुपीज़ लेते हैं। मैं आपको रिसेंटली का ही बता रही हूँ, संक्रांति का लिखा जो है उन पे लिखा है 1300, लेकिन डिस्काउंट में वो दे देते हैं। मैंने आपको फ़ोटो खींच के डाल रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा, डॉल्फिन वाला है, उसका नाम करके कुछ आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और वहाँ पर 3 पैकेज हैं। एक ओनली डॉल्फिन का है, वो 800 रुपीज़ उसने हमें चार्जेस बताया था डिस्काउंट करके। दूसरा पैकेज जो कि है वो 2400 जो है, जो उसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं, नंबर 1 डॉल्फिन एंड नंबर 2 वो एक सी बीच पे लेके जाते हैं। सी बीच सारे जैसे होते हैं वैसे होते हैं। एक्चुअली बीच में एक आइलैंड जैसा है, लंबा सा काफ़ी, उस पर वो रोकते हैं। चिल्का लेक की साइड में वो रोकते हैं। आपको वो आइलैंड क्रॉस करके, बीच में से वो जंगल जैसा है उसे क्रॉस करके आपको दूसरी साइड जाना होगा। वहाँ पर आपको सी बीच दिखाई देगा। वो सी बीच भी अच्छा है, उसके हैं वो उसने हमें बोले थे 1600 रुपीज़ डिस्काउंट के बाद, वो दे देते हैं डिस्काउंट। लेकिन वही वाले देते हैं ओनली जहाँ का मैं आपको बता रही हूँ कि OTDC पंथ निवास के वहाँ आप जब जाएंगे तो आपकी एंट्री पे पर्ची कटेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 20 रुपीज़ की। उसके बाद आप पार्किंग करेंगे, पार्किंग के जस्ट बराबर में ही है वो शॉप, सामने ही उसका काउंटर लग रहा है। एजेंट्स वाले कहने में मत आइएगा प्लीज़, जो मैं बताया है उसी जगह डालिएगा। OTDC पंथ निवास चिल्का लेक, गवर्नमेंट का अगर आपको मिल जाएगा तो 250 रुपीज़ में पड़ेगा। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन और है जो गवर्नमेंट वाली बोट चलाने का ही है। आपको अपने लिए 20 से 30 लोग वहीं पे इकट्ठे होने हैं और उन 20-30 लोगों को वो वाली बोट चला के दे देते हैं वो लोग। वो मना नहीं करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें 20 से 30 लोग चाहिए तो हम आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन दे देंगे। अगर आपके नहीं होते हैं तो फिर जितने की वो बोट होती है उतने वो डिवाइड करके आपको पर पर्सन वो ज़्यादा रुपए बताएंगे। ये आप लोगों का सेकंड ऑप्शन है अगर आपको कम रुपए में चिल्का लेक घूमना है तो। ये मेरा रिव्यू था। हाँ, रुकने के लिए जो कि है वहाँ पे पुरी का मैं आपको बता चुकी हूँ। या तो पुरी, जिस टाइम आपको पुरी बीच जिस दिन एंजॉय करना है पुरी बीच रख लीजिए, जिस टाइम आपको टेम्पल करना है उस टाइम आप टेम्पल वाली रोड पे आप अपना लॉज, होटल या भक्त निवास इज़ द बेस्ट, तो पुरी का कर लीजिए। भुवनेश्वर में रुकने के लिए लिंगराज टेम्पल के जस्ट बराबर में ही काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन है। पार्किंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता है। पुरी में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। कोणार्क में भी आपको रुकने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चिल्का में मत रुकिएगा, दैट्स इट। इसका मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ, एक दिन भुवनेश्वर के लिए चाहिए फुल डे, एक फुल डे आपको पुरी के लिए चाहिए, एक फुल डे आपको कोणार्क के लिए चाहिए, लाइट एंड साउंड शो वगैरह सब देखने के लिए, बीच वगैरह सब एंजॉय करने के लिए, और आधा दिन केवल चिल्का के लिए चाहिए। मतलब आप अगर आप राउंड फिगर में पकड़ना चाहते हैं तो आपको केवल 4 दिन का ट्रिप लगेगा और आपका काम फिनिश हो जाएगा। बहुत लंबा ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत झूठ बोला गया है। ये मेरा रिव्यू था। खाने के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्ट्रीट फूड ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको लेस स्पाइसी खाना पसंद है तो आप उड़िया खाना खा सकते हैं। एक और चीज़, उड़ीसा होटल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रखी है यूट्यूबर्स ने। ऐसा कुछ नहीं है, हम स्पेशली वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कॉस्टली भी है और हमें तो उसका टेस्ट नहीं समझ में आया। हाँ, ये वाली बात सच है कि वो कांसे के ही बर्तन में खाना देते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट हमें वो नहीं लगा। स्वीट के अंदर छेना पोड़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। छेना चिल्ली मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई। अग्रवाल स्वीट, पुरी के अंदर अग्रवाल स्वीट नाम से जो शॉप है उसका भी मैंने आपको डाला है, टेस्ट ऑफ इंडिया करके है उसकी शॉप का नाम। वहाँ से आप खाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डोसा वगैरह सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, अगर आपको ठीक ठाक खाना खाने की इच्छा हो रही है तो। दैट्स इट।